हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सीज आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड आपको बताना है कि कौन सा होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड आपको बताना है। सो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करती हूँ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself मतलब ये एक टेंडेंसी होती है एक किसी भी एलिमेंट की कि वो अट्रैक्ट कर सकते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड इटसेल्फ। सो इनके ट्रेंड्स होते हैं अक्रॉस पीरियड एंड ग्रुप। सो हमारे पास क्या होता है कि अक्रॉस पीरियड हमारा क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। एंड डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या होती है आपकी क्या है, z इफेक्टिव जो होता है वो डिक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या करती है? डिक्रीज करती है, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ क्या पूछा गया है कि मेरे पास है फ्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन। थर्ड पीरियड का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो देखो, फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का है, राइट, और ब्रोमीन जो होता है ये हमारे पास फोर्थ पीरियड का है, सो ये तो होंगे नहीं। अब फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों थर्ड पीरियड के हैं। और जैसा कि मैंने बोला क्रॉस द पीरियड बढ़ता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये हमारे पास 15th ग्रुप का है और पीरियड इनका सेम है, और क्लोरीन जो है ये 17th का। सो हमारे पास क्या होगा? क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी फॉस्फोरस से। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।